हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अगस्त महीने में सी सेक्शन डिलीवरी के शुभ मुहूर्त में पंचांग से देखकर बहुत ही सही और सटीक जानकारी आप सबके साथ शेयर करती हूं और इसके साथ ही साथ जो भी व्रत पूजा कथाएं आती हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूं। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या शुरू से वीडियो मेरा देखते चले आ रहे हैं, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं अगस्त महीने में सी सेक्शन डिलीवरी के शुभ मुहूर्त आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो भी बच्चे नॉर्मल तरीके से इस धरती लोक पर नहीं आ सकते हैं उनके लिए सी सेक्शन के कुछ माध्यम, कुछ तारीखें जो हैं वो ऐसी तारीखें हैं जिन तारीखों में यदि वो जन्म लेते हैं तो उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। देखिए, जो बच्चे नॉर्मल तरीके से धरती लोक पर आ जाते हैं उनके लिए भगवान ने जब बांधा है और जब खोला है वो भगवान के ऊपर है। लेकिन जब सी सेक्शन की बात आती है, जो बच्चे नॉर्मल तरीके से दुनिया में नहीं आ सकते हैं, सिर्फ एक माध्यम है, वो है सी सेक्शन ऑपरेशन का माध्यम। तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कम से कम 5-6 दिन 8 दिन जो तारीखें हैं वो दी जाती हैं। तो आप इन तारीखों में जो मैं मुहूर्त बताऊंगी, ये तारीखें, ये मुहूर्त जो हैं वो आप चूज कर सकते हैं और इन तारीखों में बच्चों का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों का जन्म सही तारीखों में सही शुभ मुहूर्त पे करवाया जाए तो उन्हें राजयोग की प्राप्ति होगी। और जो मैं मुहूर्त बताऊंगी, इन मुहूर्तों में यदि आप बच्चों का जन्म करवाएंगे तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होगी। ये वीडियो सिर्फ उन ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता के लिए हैं जिनके बच्चे सी सेक्शन के माध्यम से ही इस दुनिया में आने वाले हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकते हैं। कोई भी ऐसे माता पिता जिनके बच्चे नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में आ सकते हैं, वो राजयोग की प्राप्ति के लालच में, राजयोग के चक्कर में कभी भी सी सेक्शन डिलीवरी ना करवाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, जब हम सी सेक्शन डिलीवरी करवाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं और बहुत सारी तैयारी जो है वो करने को मिल जाती है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम होता है। डॉक्टर हमें डेट देते हैं कि इन तारीखों में आप जो डिलीवरी है वो करवा सकते हैं। तो जब भी आप डिलीवरी करवावें, आपको याद रखना है कि पंचक में जो 5 दिन के लिए पंचक आती हैं उनमें आप कभी भी बच्चे का जन्म ना करवावें, खास करके जो सी सेक्शन वाले बच्चे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि जो बच्चे नॉर्मल तरीके से दुनिया में आते हैं उनके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान की बांधी गठरी और भगवान जब उनकी मर्जी होती है तब वो खोल देते हैं। लेकिन सी सेक्शन के लिए यदि डिलीवरी है तो उसमें हमें तारीखें बताई जाती हैं और तभी मैं मुहूर्त जो है वो बता दे रही हूँ। तो आप पंचक में कभी भी बच्चे का जन्म न करवावें। इसके साथ ही साथ गंडमूल लगते हैं तो मूल नक्षत्र की पूजा होती है और शांति पाठ करवाया जाता है, काफ़ी बड़ी पूजा हो जाती है। तो यदि आप करवा रहे हैं तो फिर आप गंडमूल में भी बच्चे का जो जन्म है वो ना करवावें, क्योंकि गंडमूल में अगर आप बच्चे का जन्म करवाते हैं तो फिर आपको शांति पूजा या जो मूल है नक्षत्र वो उतरवाने पड़ते हैं और पूजा पाठ जो है वो करवानी पड़ती है। तो मूल नक्षत्र जो है वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ दिन में 2 घंटे के लिए, कई बार 2.5 घंटे के लिए राहुकाल का समय लगता है, तो उस समय भी आपको बच्चे का जन्म नहीं करवाना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बच्चे का जो जन्म है वो हम कब कब करवा सकते हैं, तो चलिए कुल ऐसी तारीखें, कुछ ऐसे मुहूर्त, कुछ ऐसी डेट हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इन तारीखों में यदि आप बच्चों का जन्म करवाते हैं तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। अगस्त की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहली जो तारीख है वो है 6 अगस्त। दिन गुरुवार का पड़ रहा है, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और भरणी के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक तारीख है 11 अगस्त। दिन मंगलवार का पड़ रहा है और श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, पुनर्वासु के नक्षत्र हैं। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 15 अगस्त। दिन शनिवार का पड़ रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इसके साथ ही साथ पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र हैं।
काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 16 अगस्त, दिन रविवार का पड़ रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हैं। आप इस दिन भी बच्चे का जन्म जो है वो करवा सकते हैं और काफ़ी शुभ समय है, तो इस दिन अगर आप चाहें तो बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 18 अगस्त, दिन मंगलवार का पड़ रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, चित्रा के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 25 अगस्त, दिन मंगलवार का पड़ रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, प्रदोष व्रत है और जो नक्षत्र हैं वो भी काफ़ी शुभ नक्षत्र जो हैं वो बन रहे हैं और भाद्रपद के नक्षत्र जो हैं वो पड़ रहे हैं और श्रवण के नक्षत्र पड़ रहे हैं, तो इस दिन भी जो बच्चे का जन्म है वो आप करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 26 अगस्त, दिन जो है वो बुधवार का पड़ रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, श्रावण के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। तो ये तो ऐसी तारीखें हैं जिनमें बच्चों का जन्म करवा सकते हैं। 6 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख अगस्त के महीने में ये तारीखें जो हैं वो सामने आई हैं। 7 शुभ ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें आप बच्चे का जन्म करवा के बच्चे को राजयोग की प्राप्ति करवा सकते हैं। अब कौन सी तारीखों में आपको बच्चे का जन्म जो है वो नहीं करवाना है? देखिए, पंचक जो हैं वो 4 तारीख तक रहेंगी अगस्त में, क्योंकि 31 जुलाई से पंचक जो है वो शुरू होगी और 4 अगस्त तक रहेंगी। तो 4 अगस्त तक कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहा है क्योंकि इस समय पंचक रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ 27 तारीख से और 1 सितंबर तक फिर से पंचक लग रही हैं। तो 27 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ही मुहूर्त है, 27 से लेकर 1 तारीख तक कोई मुहूर्त नहीं है क्योंकि इस बीच जो पंचक हैं वो लग जाएंगे। गंडमूल जो है वो 3 तारीख को, 5 तारीख को, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को, 23 तारीख को, 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जो गंडमूल का समय है, मूल नक्षत्र है वो रहने वाले हैं। तो इस बीच भी कोई जो शुभ समय है वो नहीं निकल रहा है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जब भी आप बच्चे का जन्म करवाएं तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कमेंट करते हैं कि दीदी समय बता दीजिए। तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, जो समय होता है वो आप अपने नज़दीकी जो भी पंडित जी होते हैं वो अपनी माता की कुंडली, जो बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, उनकी कुंडली के अनुसार आप जो समय है वो पूछ सकते हैं। और यदि आपके पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, आप नहीं पता कर सकते हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि दिन में 2 से 2.5 घंटे राहुकाल का समय लगता है। वो राहुकाल का समय आप पता कर लीजिए कि किस समय लग रहा है, उस समय आप बच्चे का जन्म ना करवाएं। उसके आगे पीछे आप कभी भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं, यदि आपको कोई भी पुरोहित या पंडित जी नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, तो इन तारीखों में जो मैंने शुभ मुहूर्त हैं, इन तारीखों में आप बच्चों का जन्म करवाएं। जो तारीख मैंने मना की है उन तारीखों में ना करवावें, क्योंकि ये जो तारीख है वो मैं पंचांग से देखकर बहुत ही सही और सटीक जानकारी लेती हूँ, उसके बाद आप सबको देती हूँ। तो कोई भी बच्चे का जो जन्म करवाने वाले हैं वो इन तारीखों में ही बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब यदि कर लेते हैं, घंटी बजा लेते हैं, तो आपको समय आने पर संपूर्ण और सही जानकारी के लिए वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। पूजा पाठ के समस्त वीडियो, जो कथाएं हैं या जो भी पूजा पाठ आती हैं, उन सब के मैं वीडियो इस चैनल पर डालती हूँ। तो यदि आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।